सिंदूर की डिब्बी में आज ही रखे, ये चीज पति की बढ़ेगी उम्र, होगा अमीर। जय राधा रानी जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हिंदू धर्म में हर सुहागन महिला अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाती है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंदूर सुहाग के साथ साथ सुख समृद्धि का कारक भी होता है। अगर सिंदूर से जुड़े हुए कुछ उपाय किए जाए तो आपके पति और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि जो औरत सिंदूर की डिब्बी में ये एक चीज रखती है, उसके पति की जेब कभी खाली नहीं होती। यानी जिस सिंदूर को आप रोज अपनी मांग में भरती है, उस सिंदूर में अगर आप गुरुजी द्वारा बताई गई कोई एक चीज रख लेते हैं तो उसके चमत्कारी प्रभाव से आपके पति को अपार धन की प्राप्ति होगी, उनकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और आपका सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। तो फिर देर किस बात की, आप भी बताए गए इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन से भी दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सिंदूर में आखिर ऐसी कौन सी चीज रखनी है जिससे आपके पति को ढेर सारा पैसा मिलेगा? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि सनातन धर्म में जिन 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताया गया है, उसमें विवाह संस्कार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिन महिलाओं का विवाह हो जाता है, उन सुहागन महिलाओं के लिए उनका सिंदूर उनके पति की आयु से जुड़ा होता है, यानी वो उनके सौभाग्य की निशानी होता है। तो सिंदूर से जुड़े हुए कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन हर सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन सुहाग से जुड़े हुए सभी नियमों का पालन करने से महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है, पति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सुहागन महिलाओं को हमेशा अपनी मांग के बीच में पूरा सिंदूर लगाना चाहिए। मांग के बीच में सिंदूर भरने से आपके पति की न केवल उम्र लंबी होती है, बल्कि उन्हें समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। आजकल कुछ महिलाएं फैशन की दौर में अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है या तिरछी मांग में सिंदूर लगाती है। ऐसा करने से आपके पति आपसे दूर हो सकते हैं, आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, साथ ही समाज में उनका मान सम्मान भी घटता है। इसलिए आप हमेशा बीच की मांग में पूरा सिंदूर लगाएं। किसी भी तीज त्योहार या धार्मिक या मांगलिक कार्यों में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में पीला सिंदूर जरूर भरना चाहिए। पीला सिंदूर पहनने से महिलाओं को माता पार्वती और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन महिलाओं को हर रोज अपनी मांग जरूर भरनी चाहिए। साथ ही किसी भी तीज त्योहार वाले दिन, करवा चौथ और गणगौर जैसे त्योहार पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लंबी भरना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी और नारायण उनके भाग्य में वृद्धि करते हैं, बल्कि उनके पति की उम्र भी लंबी करते हैं। और खुद मां लक्ष्मी ऐसी स्त्रियों को धनवान बनने का वरदान देती है और मां पार्वती उनका सुहाग अमर रखती है। औरतों के अंदर एक खास आदत होती है कि वो अक्सर एक दूसरे की चीज इस्तेमाल कर लेती है। तो अगर आप भी किसी दूसरी महिला का सिंदूर, कुमकुम या बिंदी मांग कर लगाती है, या अपनी बिंदी, कुमकुम या सिंदूर किसी और महिला को इस्तेमाल करने के लिए देती है, तो ऐसा करने से आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करती है तो आप खुद अपने पति की उम्र को कम कर रही है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने या अपने पति के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर, बिंदी, अलता, सुहाग की ये सारी चीज इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी किसी महिला से उधार लिया हुआ या उपहार में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। खास करके जिस सिंदूर से आप प्रतिदिन अपनी मांग भरती है, वो सिंदूर आप भूले से भी किसी और के साथ न बांटे। ऐसा करने से आपके पति की उम्र कम होती है और उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप घर से बाहर कहीं भी जाए तो अपने साथ अपना सिंदूर लेकर जाए,
ताकि जरूरत पड़ने पर आपको किसी और से मांगना ना पड़े। महिलाएं अक्सर जल्दबाजी में नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती है, लेकिन अगर आप भी ऐसा करती है तो आपके बालों में सिंदूर फैल सकता है, जिससे न केवल आपके सर में दर्द होने लगेगा बल्कि आपके परिवार पर भी आर्थिक संकट आने लग सकता है। इसके अलावा फैले हुए सिंदूर की वजह से आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और आपके पति के बीच में मनमुटाव भी होने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने बालों को सुखाने के बाद ही उसमें सिंदूर लगाए। इसके अलावा महिलाओं को नहाने के बाद बगैर सिंदूर लगाए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए या किचन में जाकर खाना भी नहीं बनाना चाहिए। नहाने के बाद आप सबसे पहले सिंदूर लगाए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। इस नियम का पालन करने से आपके पति की सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाओं को अपने सिंदूर में कौन सी एक चीज रखने से पति की जेब हमेशा भरी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। गुरुजी का कहना है कि वास्तुशास्त्र में कौड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन सभी घरों में कौड़ी की पूजा जरूर की जाती है। तो अगर आप अपने सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखती है और इसके अंदर शुक्रवार के दिन एक कौड़ी रख लेती है तो ऐसा करने से न केवल आपके पति की आयु लंबी होती है बल्कि आपके पति की जेब भी कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि चांदी को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है और शुक्र ग्रह हमेशा व्यक्ति को धन वैभव दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे में आप अगर मां लक्ष्मी की प्रतीक कौड़ी को चांदी की डिब्बी में रखे सिंदूर में रखती है तो आपको दुगना फायदा मिलता है। मां लक्ष्मी के साथ ही शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके पति को अपार धन की प्राप्ति होती है। सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है तो उसे कभी पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि नाक पर गिरा हुआ सिंदूर आपके सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाता है। आपका अपने पति के साथ प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं को कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपने सिंदूर को अपने बालों से छुपाना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं फैशन के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल लेती है और फिर उसमें सिंदूर भर लेती है तो ऐसा करने से उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं कि महिलाओं को अपनी सिंदूर और सिंदूरदानी के साथ भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी के अनुसार महिलाएं जो सिंदूरदानी का इस्तेमाल करती है वह ध्यान रखें कि या तो आपकी सिंदूरदानी चांदी की होनी चाहिए या फिर अगर आप साधारण सिंदूरदानी का इस्तेमाल भी करती है तो उसे यहाँ वहाँ अपवित्र जगह ना रखे। सिंदूर महिलाओं के सुहाग से संबंध रखता है, इसीलिए गुरुजी ने महिलाओं को अपने सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र रखने की सलाह दी। गुरुजी कहते हैं कि गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जो स्त्रियां अपने सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती है उन पर माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाती है या फिर अगर आपको कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य मिलता है तो वहां से सिंदूर अवश्य लेकर आए और इस सिंदूर को अपनी सिंदूरदानी में मिला ले और ध्यान रखें कि यह सिंदूर कभी भी खत्म ना हो और लगातार इसमें सिंदूर बढ़ाते रहें। ऐसा करने से आपका सुहाग दीर्घायु होगा और आपके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को यह भी कहा कि अगर कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कोशिश करें कि तीज त्योहार वाले दिन अपनी मांग जरूर भरे और अपने पति से अपनी मांग भरवाएं। इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है और जो महिलाएं हर रोज अपनी मांगती है उनका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाता है और ऐसी महिलाओं को मानसिक तनाव जैसी परेशानियां नहीं रहती और जो महिलाएं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती है वह अपने पति और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती है।
सिंदूर की डिब्बी में आज ही रखे, ये चीज पति की बढ़ेगी उम्र होगा अमीर। जय राधा रानी जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हिंदू धर्म में हर सुहागन महिला अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाती है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंदूर सुहाग के साथ साथ सुख समृद्धि का कारक भी होता है। अगर सिंदूर से जुड़े हुए कुछ उपाय किए जाए तो आपके पति और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि जो औरत सिंदूर की डिब्बी में ये एक चीज रखती है, उसके पति की जेब कभी खाली नहीं होती। यानी जिस सिंदूर को आप रोज अपनी मांग में भरती है, उस सिंदूर में अगर आप गुरुजी द्वारा बताई गई कोई एक चीज रख लेते हैं, तो उसके चमत्कारी प्रभाव से आपके पति को अपार धन की प्राप्ति होगी, उनकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और आपका सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। तो फिर देर किस बात की, आप भी बताए गए इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन से भी दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सिंदूर में आखिर ऐसी कौन सी चीज रखनी है जिससे आपके पति को ढेर सारा पैसा मिलेगा? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि सनातन धर्म में जिन 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताया गया है, उसमें विवाह संस्कार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिन महिलाओं का विवाह हो जाता है, उन सुहागन महिलाओं के लिए उनका सिंदूर उनके पति की आयु से जुड़ा होता है, यानी वो उनके सौभाग्य की निशानी होता है। तो सिंदूर से जुड़े हुए कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन हर सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन सुहाग से जुड़े हुए सभी नियमों का पालन करने से महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है, पति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सुहागन महिलाओं को हमेशा अपनी मांग के बीच में पूरा सिंदूर लगाना चाहिए। मांग के बीच में सिंदूर भरने से आपके पति की न केवल उम्र लंबी होती है, बल्कि उन्हें समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। आजकल कुछ महिलाएं फैशन की दौड़ में अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है या तिरछी मांग में सिंदूर लगाती है। ऐसा करने से आपके पति आपसे दूर हो सकते हैं, आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, साथ ही समाज में उनका मान सम्मान भी घटता है। इसलिए आप हमेशा बीच की मांग में पूरा सिंदूर लगाएं। किसी भी तीज त्योहार या धार्मिक या मांगलिक कार्यों में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में पीला सिंदूर जरूर भरना चाहिए। पीला सिंदूर पहनने से महिलाओं को माता पार्वती और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन महिलाओं को हर रोज अपनी मांग जरूर भरनी चाहिए। साथ ही किसी भी तीज त्योहार वाले दिन, करवा चौथ और गणगौर जैसे त्योहार पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लंबी भरना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी और नारायण उनके भाग्य में वृद्धि करते हैं, बल्कि उनके पति की उम्र भी लंबी करते हैं। और खुद मां लक्ष्मी ऐसी स्त्रियों को धनवान बनने का वरदान देती है और मां पार्वती उनका सुहाग अमर रखती है। औरतों के अंदर एक खास आदत होती है कि वो अक्सर एक दूसरे की चीज इस्तेमाल कर लेती है। तो अगर आप भी किसी दूसरी महिला का सिंदूर, कुमकुम या बिंदी मांग कर लगाती है, या अपनी बिंदी, कुमकुम या सिंदूर किसी और महिला को इस्तेमाल करने के लिए देती है, तो ऐसा करने से आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करती है तो आप खुद अपने पति की उम्र को कम कर रही है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने या अपने पति के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर, बिंदी, अलता, सुहाग की ये सारी चीज इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी किसी महिला से उधार लिया हुआ या उपहार में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। खास करके जिस सिंदूर से आप प्रतिदिन अपनी मांग भरती है, वो सिंदूर आप भूले से भी किसी और के साथ न बांटे। ऐसा करने से आपके पति की उम्र कम होती है और उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप घर से बाहर कहीं भी जाए तो अपने साथ अपना सिंदूर लेकर जाए,
ताकि जरूरत पड़ने पर आपको किसी और से मांगना ना पड़े। महिलाएं अक्सर जल्दबाजी में नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती है, लेकिन अगर आप भी ऐसा करती है तो आपके बालों में सिंदूर फैल सकता है, जिससे न केवल आपके सर में दर्द होने लगेगा बल्कि आपके परिवार पर भी आर्थिक संकट आने लग सकता है। इसके अलावा फैले हुए सिंदूर की वजह से आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और आपके पति के बीच में मनमुटाव भी होने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने बालों को सुखाने के बाद ही उसमें सिंदूर लगाए। इसके अलावा महिलाओं को नहाने के बाद बगैर सिंदूर लगाए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए या किचन में जाकर खाना भी नहीं बनाना चाहिए। नहाने के बाद आप सबसे पहले सिंदूर लगाए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। इस नियम का पालन करने से आपके पति की सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाओं को अपने सिंदूर में कौन सी एक चीज रखने से पति की जेब हमेशा भरी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। गुरुजी का कहना है कि वास्तुशास्त्र में कौड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन सभी घरों में कौड़ी की पूजा जरूर की जाती है। तो अगर आप अपने सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखती है और इसके अंदर शुक्रवार के दिन एक कौड़ी रख लेती है, तो ऐसा करने से न केवल आपके पति की आयु लंबी होती है बल्कि आपके पति की जेब भी कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि चांदी को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है और शुक्र ग्रह हमेशा व्यक्ति को धन वैभव दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे में आप अगर मां लक्ष्मी की प्रतीक कौड़ी को चांदी की डिब्बी में रखे सिंदूर में रखती है तो आपको दुगना फायदा मिलता है। मां लक्ष्मी के साथ ही शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके पति को अपार धन की प्राप्ति होती है। सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है तो उसे कभी पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि नाक पर गिरा हुआ सिंदूर आपके सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाता है। आपका अपने पति के साथ प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं को कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपने सिंदूर को अपने बालों से छुपाना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं फैशन के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल लेती है और फिर उसमें सिंदूर भर लेती है, तो ऐसा करने से उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं कि महिलाओं को अपनी सिंदूर और सिंदूरदानी के साथ भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी के अनुसार महिलाएं जो सिंदूरदानी का इस्तेमाल करती है वह ध्यान रखें कि या तो आपकी सिंदूरदानी चांदी की होनी चाहिए या फिर अगर आप साधारण सिंदूरदानी का इस्तेमाल भी करती है तो उसे यहाँ वहाँ अपवित्र जगह ना रखे। सिंदूर महिलाओं के सुहाग से संबंध रखता है, इसीलिए गुरुजी ने महिलाओं को अपने सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र रखने की सलाह दी। गुरुजी कहते हैं कि गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जो स्त्रियां अपने सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती है उन पर माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाती है या फिर अगर आपको कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य मिलता है तो वहां से सिंदूर अवश्य लेकर आए और इस सिंदूर को अपनी सिंदूरदानी में मिला ले और ध्यान रखें कि यह सिंदूर कभी भी खत्म ना हो और लगातार इसमें सिंदूर बढ़ाते रहें। ऐसा करने से आपका सुहाग दीर्घायु होगा और आपके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को यह भी कहा कि अगर कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कोशिश करें कि तीज त्योहार वाले दिन अपनी मांग जरूर भरे और अपने पति से अपनी मांग भरवाएं। इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है और जो महिलाएं हर रोज अपनी मांगती है उनका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाता है और ऐसी महिलाओं को मानसिक तनाव जैसी परेशानियां नहीं रहती और जो महिलाएं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती है वह अपने पति और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती है।
सिंदूर की डिब्बी में आज ही रखे, ये चीज पति की बढ़ेगी उम्र होगा अमीर। जय राधा रानी जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हिंदू धर्म में हर सुहागन महिला अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाती है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंदूर सुहाग के साथ साथ सुख समृद्धि का कारक भी होता है। अगर सिंदूर से जुड़े हुए कुछ उपाय किए जाए तो आपके पति और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि जो औरत सिंदूर की डिब्बी में ये एक चीज रखती है, उसके पति की जेब कभी खाली नहीं होती। यानी जिस सिंदूर को आप रोज अपनी मांग में भरती है, उस सिंदूर में अगर आप गुरुजी द्वारा बताई गई कोई एक चीज रख लेते हैं, तो उसके चमत्कारी प्रभाव से आपके पति को अपार धन की प्राप्ति होगी, उनकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और आपका सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। तो फिर देर किस बात की, आप भी बताए गए इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन से भी दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सिंदूर में आखिर ऐसी कौन सी चीज रखनी है जिससे आपके पति को ढेर सारा पैसा मिलेगा? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि सनातन धर्म में जिन 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताया गया है, उसमें विवाह संस्कार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिन महिलाओं का विवाह हो जाता है, उन सुहागन महिलाओं के लिए उनका सिंदूर उनके पति की आयु से जुड़ा होता है, यानी वो उनके सौभाग्य की निशानी होता है। तो सिंदूर से जुड़े हुए कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन हर सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन सुहाग से जुड़े हुए सभी नियमों का पालन करने से महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है, पति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सुहागन महिलाओं को हमेशा अपनी मांग के बीच में पूरा सिंदूर लगाना चाहिए। मांग के बीच में सिंदूर भरने से आपके पति की न केवल उम्र लंबी होती है, बल्कि उन्हें समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। आजकल कुछ महिलाएं फैशन की दौर में अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है या तिरछी मांग में सिंदूर लगाती है। ऐसा करने से आपके पति आपसे दूर हो सकते हैं, आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, साथ ही समाज में उनका मान सम्मान भी घटता है। इसलिए आप हमेशा बीच की मांग में पूरा सिंदूर लगाएं। किसी भी तीज त्योहार या धार्मिक या मांगलिक कार्यों में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में पीला सिंदूर जरूर भरना चाहिए। पीला सिंदूर पहनने से महिलाओं को माता पार्वती और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन महिलाओं को हर रोज अपनी मांग जरूर भरनी चाहिए। साथ ही किसी भी तीज त्योहार वाले दिन, करवा चौथ और गणगौर जैसे त्योहार पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लंबी भरना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी और नारायण उनके भाग्य में वृद्धि करते हैं, बल्कि उनके पति की उम्र भी लंबी करते हैं। और खुद मां लक्ष्मी ऐसी स्त्रियों को धनवान बनने का वरदान देती है और मां पार्वती उनका सुहाग अमर रखती है। औरतों के अंदर एक खास आदत होती है कि वो अक्सर एक दूसरे की चीज इस्तेमाल कर लेती है। तो अगर आप भी किसी दूसरी महिला का सिंदूर, कुमकुम या बिंदी मांग कर लगाती है, या अपनी बिंदी, कुमकुम या सिंदूर किसी और महिला को इस्तेमाल करने के लिए देती है, तो ऐसा करने से आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करती है तो आप खुद अपने पति की उम्र को कम कर रही है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने या अपने पति के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर, बिंदी, अलता, सुहाग की ये सारी चीज इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी किसी महिला से उधार लिया हुआ या उपहार में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। खास करके जिस सिंदूर से आप प्रतिदिन अपनी मांग भरती है, वो सिंदूर आप भूले से भी किसी और के साथ न बांटे। ऐसा करने से आपके पति की उम्र कम होती है और उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप घर से बाहर कहीं भी जाए तो अपने साथ अपना सिंदूर लेकर जाए,
ताकि जरूरत पड़ने पर आपको किसी और से मांगना ना पड़े। महिलाएं अक्सर जल्दबाजी में नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती है, लेकिन अगर आप भी ऐसा करती है तो आपके बालों में सिंदूर फैल सकता है, जिससे न केवल आपके सर में दर्द होने लगेगा बल्कि आपके परिवार पर भी आर्थिक संकट आने लग सकता है। इसके अलावा फैले हुए सिंदूर की वजह से आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और आपके पति के बीच में मनमुटाव भी होने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने बालों को सुखाने के बाद ही उसमें सिंदूर लगाए। इसके अलावा महिलाओं को नहाने के बाद बगैर सिंदूर लगाए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए या किचन में जाकर खाना भी नहीं बनाना चाहिए। नहाने के बाद आप सबसे पहले सिंदूर लगाए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। इस नियम का पालन करने से आपके पति की सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाओं को अपने सिंदूर में कौन सी एक चीज रखने से पति की जेब हमेशा भरी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। गुरुजी का कहना है कि वास्तुशास्त्र में कौड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन सभी घरों में कौड़ी की पूजा जरूर की जाती है। तो अगर आप अपने सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखती है और इसके अंदर शुक्रवार के दिन एक कौड़ी रख लेती है, तो ऐसा करने से न केवल आपके पति की आयु लंबी होती है बल्कि आपके पति की जेब भी कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि चांदी को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है और शुक्र ग्रह हमेशा व्यक्ति को धन वैभव दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे में आप अगर मां लक्ष्मी की प्रतीक कौड़ी को चांदी की डिब्बी में रखे सिंदूर में रखती है तो आपको दुगना फायदा मिलता है। मां लक्ष्मी के साथ ही शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके पति को अपार धन की प्राप्ति होती है। सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है तो उसे कभी पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि नाक पर गिरा हुआ सिंदूर आपके सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाता है। आपका अपने पति के साथ प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं को कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपने सिंदूर को अपने बालों से छुपाना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं फैशन के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल लेती है और फिर उसमें सिंदूर भर लेती है, तो ऐसा करने से उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं कि महिलाओं को अपनी सिंदूर और सिंदूरदानी के साथ भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी के अनुसार महिलाएं जो सिंदूरदानी का इस्तेमाल करती है वह ध्यान रखें कि या तो आपकी सिंदूरदानी चांदी की होनी चाहिए या फिर अगर आप साधारण सिंदूरदानी का इस्तेमाल भी करती है तो उसे यहाँ वहाँ अपवित्र जगह ना रखें। सिंदूर महिलाओं के सुहाग से संबंध रखता है, इसीलिए गुरुजी ने महिलाओं को अपने सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र रखने की सलाह दी। गुरुजी कहते हैं कि गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जो स्त्रियां अपने सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती है उन पर माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाती है या फिर अगर आपको कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य मिलता है तो वहां से सिंदूर अवश्य लेकर आए और इस सिंदूर को अपनी सिंदूरदानी में मिला ले और ध्यान रखें कि यह सिंदूर कभी भी खत्म ना हो और लगातार इसमें सिंदूर बढ़ाते रहें। ऐसा करने से आपका सुहाग दीर्घायु होगा और आपके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को यह भी कहा कि अगर कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कोशिश करें कि तीज त्योहार वाले दिन अपनी मांग जरूर भरे और अपने पति से अपनी मांग भरवाएं। इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है और जो महिलाएं हर रोज अपनी मांगती है उनका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाता है और ऐसी महिलाओं को मानसिक तनाव जैसी परेशानियां नहीं रहती और जो महिलाएं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती है वह अपने पति और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती है।